उसी में आप पकड़ करके रेलिंग वगैरह उसी में स्नान कर सकते हैं। यदि आपका मन है कि ज्यादा भीतर जाकर के स्नान करें तो ज्यादा भीतर गए तो गए, लेकिन भागवत की ज्ञान गंगा ऐसी परम ज्ञान गंगा है जिसमें आप जितना भीतर जाएंगे, जितना ही अंदर जाएंगे, उतना आनंद ही आनंद है। क्यों? क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रैलोक उपाधि, अर्थात जो आनंद स्वरूप ही है, ऐसी भागवत की ज्ञान गंगा। तो आपको कौन सी गंगा अच्छी लगती है? तो बतलाया जा रहा है कि भागवत की ज्ञान गंगा अत्यधिक श्रेष्ठ है। ऐसी श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में हम आज से 7 दिवस पर्यंत अवगाहन करेंगे। देखिए कथा के बारे में जानिए। पहले दिन तो देखिए महात्म्य होता है। भगवान, महात्म्य का अर्थ होता है महत्व, महत्व माने महिमा। भगवान की कथा की महिमा बतलाई जाती है। भगवान की कथा की महिमा हमारे वेदादि शास्त्रों में गाई गई है। और देखिए भागवत जी की महिमा अन्य पुराणों ने गाई है, भागवत जी स्वयं नहीं गा रहे। भागवत जी की महिमा 2 पुराणों ने गाई है, पद्म पुराण और स्कंद पुराण। तो भागवत जी का जो महात्म है वह पद्म पुराणोक्त है। 6 अध्यायों में पद्म पुराणोक्त महात्म। भागवत जी में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोकों की पावन दिव्य संहिता है। श्रीमद् भागवत महापुराण, ये आपने ग्रंथ का परिचय किया। अब इसके रचयिता कौन है? तो श्री वेद व्यास जी महाराज। व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की। और रचनाकार तो उनको कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कहा और गणेश जी महाराज ने अपनी लेखनी से भागवत जी का निरूपण किया, लिखा। तो व्यास जी महाराज प्रकाशक हैं और गणेश जी महाराज रचयिता। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, माना कि आपके ही द्वारा ये कथा कही गई है। क्यों? भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान की ही वाणी है इसलिए भागवत है। लेकिन आपने जो भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई थी वह 4 श्लोकों की थी, लेकिन वह बीजात्मक कथा थी। उसी बीज में खाद पानी दे करके अर्थात 18,000 श्लोकों का वृक्ष प्रकट करके मैंने आपके सामने प्रकट किया है। इसको आपका वरदहस्त चाहिए। तो भगवान बड़े गदगद हुए और प्रसन्न हुए और भागवत जी को अपना वरदहस्त प्राप्त कराया। बोले भागवत भगवान की जय। ऐसी श्रीमद्